तो एक तरफ बढ़ती महंगाई और उससे पहले कोरोना की मार ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन दीपावली के इन दिनों में आस लगाए छोटे छोटे उद्योग खड़े होने की कोशिश में हैं। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे उद्योग अनेकों चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोडक्शन दूसरी कोरोना लहर के दौरान धीमा पड़ गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से यहां काम भी बढ़ा है। वर्करों की संख्या भी जून के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स की इस फैक्ट्री में हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम्स बनते हैं। पिछले कुछ महीनों में हाईटेक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, लेकिन साथ ही इस दौरान जो कमोडिटी प्राइसेस हैं स्टील की, लोहा की और एल्यूमिनियम की, वो भी काफी बढ़ी है, जिस वजह से इस फैक्ट्री का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। अभी भी हम अपनी प्रोडक्शन को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस मैन पावर के नहीं हैं, चैलेंजेस हैं प्राइस एस्केलेशन रॉ मटेरियल के, जैसे स्टील है, केमिकल्स हैं, मतलब नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इनपुट मटेरियल में आती हैं, सबके प्राइसिंग 20% से लेकर 40% तक बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं। तो इतनी ज़बरदस्त प्राइस एस्केलेशन और इनस्टेबिलिटी ने हमें बांध रखा है। संजीव सचदेव कहते हैं कि कोविड से पहले और कोविड के बाद कारोबार में सब कुछ बदल गया है। पहले क्रेडिट पर माल मिलता था, अब महंगाई की वजह से वेंडर पहले कैश मांगते हैं। कमोडिटीज के दाम डॉलर और यूरो की तरह बदल जाते हैं। पहले आपको क्रेडिट पे माल मिलता था, आप क्रेडिट पे काम कर लेते थे। अब जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस रोज ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे डॉलर और यूरो के प्राइस बढ़ रहे हैं। आज अगर मैं किसी वेंडर से 1 महीने के क्रेडिट पे माल लेता हूँ और पता लगता है 1 महीने में 15% तो रेट ही बढ़ गया, तो वेंडर कहता है भाई साहब मैं आपको उधार में देकर नुकसान में हूँ, इसलिए आप मुझे आज पैसा दो। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में काम के मौके बढ़े जरूर हैं, लेकिन रोजगार में तो कोरोना से पहले के मुकाबले सिर्फ 50% तक ही सुधार हो पाया है। मजदूरी भी घट गई है। इस बार तो काफी चेंज हुआ है, लेकिन पहले की तरह नहीं है, फिर भी चेंजिंग में काफी आया है। अभी क्या है कि जितना लोगों को जरूरत है उतने ही लोगों को रख पाते हैं, बाकी लोगों को तो रखते नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो पहले थे अब नहीं है। जैसे पहले किसी काम को हम करते थे, मान लो 1000 रुपए में, वो 1000 में नहीं हो पा रहा, अब कम मिल रहे हैं उसके पैसे, तो ये थोड़ा फर्क है वैसे। और जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। जाहिर है हालात कोरोना से पहले जैसे होने में अभी काफी वक्त लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में इन फैक्ट्रियों में कामकाज बढ़ा है, प्रोडक्शन के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन अब भी यहाँ एमएसएमई यूनिट्स को कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। एमएसएमई यूनिट्स ये चाहती हैं कि सरकार बाजार में कमोडिटी प्राइसेस को स्थिर करने और बैंक उन्हें ज़्यादा क्रेडिट मुहैया कराएं, इसके लिए नए सिरे से पहल करें। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।